बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि मोशन अंडर वर्टिकल सर्कल में अगर आपका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, अगर आपका स्पीड जो है वो √5 rg से कम है तो आप यहाँ पर मैक्सिमम कितना हाइट अटेन कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर इस बॉडी को मुझको ऑसिलेट करना है तो ये यू का क्या रेंज होगा, ओके, हाइट का क्या रेंज होगा, और प्लस ये थीटा जो है इसका क्या रेंज होगा। तो ये सब हम लोग जान। प्रोसीड करने से पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके इसका पार्ट 1 पहले देख लें। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन का जो जनरल इक्वेशन था T - mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, ओके, इक्वेशन फर्स्ट। हाइट की बात करें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर ये हाइट फाइंड आउट करना है, ओके, तो ये हाइट का जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, ओके, इसको ज्वाइन करते हैं। ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं वो ए पी। तो इसमें इस हाइट को अगर मैं x ले लेता हूँ तो x का वैल्यू फिगर से क्या हो जाएगा, r cos थीटा, ओके। तो ये h क्या हो जाएगा, फिगर आप देखें, दिस माइनस दिस, तो h इज़ बेसिकली r माइनस x, तो r माइनस r cos थीटा, r कॉमन करें 1 माइनस cos थीटा। So this is the general equation for height at any point in a vertical circle. Equation 2. फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सपोज़ आपका जो स्पीड है वो √5 rg से कम है, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाईएस्ट पॉइंट से पहले ही आपका टेंशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट योर टेंशन बिकम ज़ीरो, ओके। तो टेंशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सपोज़ आप इस हाइट पर पहुंच जाते हो, पार्टिकुलर हाइट p डैश, तो इस पॉइंट पर टेंशन आपका क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ओके। तो प्रोजेक्टाइल जो है, ये बॉडी जो है इस तरह से मूव करेगा, एक पॉइंट को पहुंचेगा, इस पॉइंट पर इसका टेंशन ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर से ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंशन ज़ीरो मगर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, ओके, वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो। तो अगर मैं एक टेंशन का वैल्यू टेंशन के जनरल इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझको थीटा का इक्वेशन मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं 0 माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो ये कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू v²/rg, v²/rg। अगर आप कह रहे हो कि अगर आपका इनिशियल स्पीड u है, ओके, और एक्सेलरेशन g है, और आपने जो हाइट अटेंड किया है वो h है, ओके, इस हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ये हाइट जो आपने अटेंड किया है, तो सपोज़ इस हाइट को मैंने नाम दे दिया h। आपने इक्वेशन पढ़ा है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहाँ मैं ये पुट करने वाला हूँ v², ये माइनस साइन रह गया था। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2gh माइनस u² अपॉन rg। अब इस cos थीटा का वैल्यू अगर मुझको h के टर्म में लिखना है, ओके, यहाँ पर, तो यहाँ आप देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस h/r, ओके, बट cos थीटा इज दिस, ओके। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे cos थीटा का वैल्यू, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप ऐसे लिखो, कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर ले, 2h माइनस u²/g इज इक्वल टू r माइनस h, ओके। दिस मीन्स दैट 3h इज इक्वल टू r प्लस u² अपॉन g। तो दिस मीन्स दैट h इज इक्वल टू rg माइनस प्लस u² अपॉन 3g, ओके। ये हो गया हाइट। इस हाइट को मैं नाम दे देता हूँ h1 से, मीन्स h1 वो हाइट है जहाँ पर टेंशन का वैल्यू क्या हो चुका है, ज़ीरो, मगर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। अब मैं वो हाइट फाइंड आउट करने वाला हूँ h2, ओके। ये वो पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू ज़ीरो हो रहा है। तो वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ओके। वेलोसिटी ज़ीरो है, u² प्लस
टू एक्सेलरेशन इज g, ओके, माइनस g, और s इज एज आई से h2, तो h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये हो गया h2, ये है h1। तो h2 बेसिकली वो हाइट है जहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है, ओके। तो आप ये कंफ्यूज नहीं हो, ज़रूरी नहीं है जहाँ टेंशन ज़ीरो हो वहाँ वेलोसिटी भी ज़ीरो हो। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू √rg था, मगर उस पॉइंट पर टेंशन क्या था, ज़ीरो था। तो आप आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेसिकली मुझको u का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट इट विल लीव द सर्कल, ये सर्कल को कंप्लीट नहीं करे, इसको लीव कर जाए, ओके। तो u का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो सपोज़ मैंने कहा कि लीव करने का कंडीशन ये है कि इसको एक पार्टिकुलर पॉइंट पर होगा, लीव करेगा ये पार्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू जो है वो ज़ीरो होना चाहिए और वेलोसिटी का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो सपोज़ ये वो हाइट है जहाँ पर टेंशन जो है वो ज़ीरो होगा और वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा। टेंशन कहाँ ज़ीरो होता है? तो मैंने बताया था वो हाइट को मैंने h1 माना था जहाँ पर टेंशन ज़ीरो होता है, ओके। h1 हाइट पर टेंशन ज़ीरो माना था और वेलोसिटी ज़ीरो कहाँ मैंने माना था? h2 हाइट पर। इसका मतलब आपका जो हाइट है वो h2 से जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि h2 पर तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है और मुझको वेलोसिटी ज़ीरो नहीं करना है। इसका मतलब आपका जो h1 हाइट जो है वो क्या होना चाहिए? h2 से कम होना चाहिए, ओके। अब दोनों का हम लोग जनरल वैल्यू पुटेंगे। h1 का जनरल वैल्यू ये रहा, ओके, और ये रहा h2 का वैल्यू। rg में इसको कैंसिल करते हैं, 2rg प्लस 2u स्क्वायर मस्ट बी smaller than 3u square. This means that 2rg smaller than u square, u must be greater than 2rg। ये रहा वो कंडीशन। अब आपका जो स्पीड है, ओके, ये जो स्पीड है वो √2rg से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। यहाँ पर जो आपका स्पीड है मस्ट बी ग्रेटर देन √2rg, ओके। 2rg से ज़्यादा होना चाहिए और 5rg से कम, ओके। अगर 5rg हो जाएगा तब तो वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो 5rg से कम होना चाहिए और 2rg से ज़्यादा। तो u स्मॉलर देन 5rg एंड ग्रेटर देन 2rg। तो ये वो कंडीशन है, कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल, ओके। अब हाइट की बात कर लेते हैं, ओके। तो हाइट क्या होना चाहिए? मतलब ये हाइट का वैल्यू बेसिकली क्या होगा, ओके। तो हाइट का जो जनरल इक्वेशन है तो वो है h इज़ इक्वल टू rg प्लस यू स्क्वायर अपॉन 3g। ये लिख लेते हैं, h इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 3g। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3gh माइनस rg, ओके। बट यू यहाँ से आप यू स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2rg, बट यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है? दिस, ओके। तो यू स्क्वायर मीन्स 3gh माइनस rg must be greater than 2rg. This means that 3gh must be greater than 3rg। ये देखो कैंसिल हो गया, h must be greater than r, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओके। अगर h का वैल्यू जो है वो रेडियस से ज़्यादा है तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, ओके। अगर ये सर्कल अगर ये कंप्लीट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये जो h का वैल्यू है वो ग्रेटर देन r है, h मस्ट बी ग्रेटर देन r, ओके। ये जो हाइट है वो रेडियस से ज़्यादा होगा, ओके। ये रेडियस है, ये हाइट जो है वो ग्रेटर देन रेडियस होगा। तो ये पॉसिबल तभी है जब आपका जो थीटा का वैल्यू है, ओके। आप ये देखो दिस, ये थीटा, तो जो आपका थीटा का जो रेंज हो गया, तो अगर यहाँ तक हाइट अगर आप लेते हो तो ये तो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो एंगल है वो 90 नहीं होना चाहिए, 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम, ओके। तो ये है आपका रेंज, थीटा का रेंज। तो यहाँ ये है थीटा, ओके। तो ये जो थीटा का वैल्यू है वो आप देख सकते हो ग्रेटर देन 90 होगा।
ग्रेटर देन 90 बट स्मॉलर देन 180। तो फाइनली आपने थीटा का भी रेंज फाइंड आउट कर लिया। थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री, और हाइट मस्ट बी ग्रेटर देन रेडियस। these are the condition okay for leaving the circle। ओके नेक्स्ट जो है वो है कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। यू का वैल्यू या एच का वैल्यू या थीटा का वैल्यू, ओके ये थीटा का वैल्यू का रेंज क्या होना चाहिए सच दैट बॉडी विल ऑसिलेट, ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर जाए। ओके तो आप ये जानते हो कि ऑसिलेशन जब बॉडी करता है तो उसका एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। तो इस केस में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होता है बट टेंशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो सो बेसिकली आपको वो हाइट फाइंड आउट करना है जहाँ पर टेंशन ज़ीरो नहीं हो मगर वेलोसिटी ज़ीरो हो। तो टेंशन ज़ीरो हम लोग कहाँ पर मानते हैं, h1 हाइट पर टेंशन ज़ीरो था, और वेलोसिटी ज़ीरो कहाँ मानते हैं, h2 हाइट पर। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो h2 का वैल्यू है, ओके आपका जो h2 का वैल्यू है वो स्मॉलर देन क्या होना चाहिए, h1। ओके मतलब आपको एक ऐसा हाइट चूज़ करना है जहाँ पर टेंशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और टेंशन कहाँ ज़ीरो होता है, h1 पर। तो इसका मतलब आपका हाइट जो है वो हमेशा h1 से कम होना चाहिए। तो इस तरह से आपने हाइट h1 से कम ले लिया, और h1 का जो h2 का जो जनरल वैल्यू था वो पुट करेंगे, h1 का जनरल वैल्यू वो पुट करेंगे। h2 का जो जनरल वैल्यू था वो था u²/2g स्मॉलर देन इसका जनरल वैल्यू u² माइनस आर प्लस RG/3g। इसको सॉल्व करें, 3u² 2u² प्लस 2RG u² स्मॉलर देन 2RG u स्मॉलर देन 2RG। तो फाइनली आपने कंडीशन फाइंड आउट कर लिया। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया ओके और अब आपका स्पीड जो है वो √2RG है, इसका मतलब ये बॉडी जो है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके उसी तरह से हम लोग हाइट का भी कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं, मगर उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात ये देखें, अगर मैं कहूँ कि h1 = h2 हो जाए, ओके यहाँ ये कंडीशन था, अगर h1 = h2 कहने का मतलब ये बेसिकली वो हाइट होगा जहाँ पर वेलोसिटी भी ज़ीरो होगा, टेंशन भी ज़ीरो होगा। वेलोसिटी भी ज़ीरो और टेंशन भी ज़ीरो किस हाइट पर, व्हेन h1 = h2। तो जब ऐसा होगा तो u का जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, u = √2RG। ओके तो अगर आपका स्पीड एग्जैक्टली √2RG है, मीन्स आप एक ऐसे हाइट पर पहुंचोगे जहां पर वेलोसिटी भी ज़ीरो होगा और टेंशन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो रेंज हो गया, u का जो रेंज हो गया, एक तो मिनिमम जो है ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए और √2RG से कम। तो ये हो गया आपके u का रेंज। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है वो √3RG होता है। इसका मतलब आपका जो थीटा का वैल्यू है वो मिनिमम 0 टू मैक्सिमम जो है वो 90 से कम होगा। ओके तो आपका जो थीटा का जो रेंज आएगा वो 0 डिग्री से टू 90 डिग्री। ये हो गया कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। और अगर आप इसमें ये केस इंक्लूड करते हो, ये केस इंक्लूड करने का मतलब ये जो बॉडी है बिल्कुल यहाँ पहुँच जाएगा, इस पॉइंट में, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर पहुँच जाएगा। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर पहुँचने पर जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा √2RG, इसके इक्वल हो जाएगा। तो u का कंडीशन आप यहाँ पर इक्वल टू भी लगा सकते हो लाइक दिस। तो अगर आपका जो u का वैल्यू है वो स्मॉलर देन √2RG है या इसके बराबर है, ओके तो इसका मतलब बॉडी ऑसिलेट करेगा। अगर आपका थीटा का वैल्यू जो है वो 90 है या 90 से कम है तो बॉडी जो है वो ऑसिलेट करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन।